इंसान कोई जमीनी मखलूक नहीं है। अमेरिकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर की इस तहकीक ने नजरिया एवोल्यूशन का जनाजा उठा दिया। डॉक्टर एलिस सिल्वर अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया कि इंसान इस सियारे जमीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से उसके असल सियारे से उसके मौजूदा रिहायशी सियारे जमीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस जो एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका का नामवर इकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब में उसके अल्फाज पर गौर कीजिए। ज़हन में रहे ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ ये रहता रहा है, वो सियारा, वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे VIP कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है उसे अपनी रोजी रोटी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ये कोई बहुत लाडली मखलूक थी जिसे बहुत ही लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी गर्मी की बजाय बाहर जैसा मौसम रहता। वहाँ सूरज जैसे खतरनाक सितारे की तेज धूप बिल्कुल नहीं पड़ती थी। डॉक्टर एलिस कहते हैं कि तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई। इसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और आयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था। जिसने इंसान को सियारे से निकाला, लगता है कि वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सियारों सितारों का निजाम था। वो जिसे चाहता, जिस सियारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर किसी को भी भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है जमीन किसी ऐसी जगह की मानद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। ये बात याद रखो कि डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उसकी दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है उनमें से कुछ ये है। नंबर 1, जमीन की कशिश सिक्ल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश सिक्ल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश सिक्ल जमीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं है जो जमीन पर बस रही है। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस रुए जमीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी न हो तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर में उसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज शुआओं या धूप से हो। डॉक्टर एलिस लिखते हैं, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस सियारे पर नहीं है। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी प्रदेश में रहने वाले शख्स पर होती है, बेशक वो अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों न बैठा हो। डॉक्टर एलिस लिखते हैं कि जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाता है। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में पाया जाता है और किसी जानवर में नहीं। डॉक्टर एलिस लिखते हैं कि जमीन के असल रिहायशी जानवर अपनी गिजा हासिल करने और खाने में उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। वो हर गिजा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी गिजा के चंद लुकमे हासिल करने के लिए हजारों कोशिशें करनी पड़ती हैं। पहले चीजों को पकाकर नरम करना पड़ता है, फिर उसके मेदे और जिस्म के मुताबिक वो गिजा इस्तेमाल के काबिल होती है। इससे जाहिर होता है कि इंसान जमीन के रहने वाला नहीं है। डॉक्टर एलिस कहते हैं कि जमीन पर महज 2 पांव से चलने वाला ये अकेला जानदार है। इससे भी पता चलता है कि ये इंसान असल जमीन का रिहायशी नहीं है। डॉक्टर एलिस आगे लिखते हैं कि इंसान को जमीन पर रहने के लिए नर्म बुदाद बिस्तर की जरूरत होती है, जबकि जमीन के असल बासियों यानी जानवरों को इस तरह नर्म बिस्तर की जरूरत नहीं होती। ये इस चीज की अलामत है कि इंसान के असल सियारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नर्म और नाजुक थी जो उसके जिस्म की नाजगी के मुताबिक थी। डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान के अक्ल शूर और तरक्की से अंदाजा होता है कि इस इंसान के वालिदैन को अपने सियारे से जमीन पर आए हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी कुछ हजार साल ही गुजरे हैं। यह भी अपनी जिंदगी को अपने पुराने सियारे की तरह लग्जरी बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। कभी गाड़ियां इजाद करता है, कभी मोबाइल फोन। मैं ये सारी बातें पढ़ के हैरान रह गया कि आज कोई एक इंसान पे डॉक्टर एलिस की इस तहकीक को झुटला नहीं सका। और ये बात मेरे कुरान ने तो 1400 साल पहले बता दी थी कि इंसानों, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे आजमाइश की जगह है जहाँ से तुम्हें तुम्हारे अमाल के मुताबिक जज़ा और सजा मिलेगी। अपने आप को सुधार लो ताकि तुम अपने घर जन्नत में वापस जा सको।